बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट जिसमें 2.1 जो है वो करेंगे जी। इसमें मैं क्वेश्चन 5 तक करवाया था मैंने। आज हम इंशाल्लाह आगे इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट जो है 6 और इसमें से चंद एक करेंगे, क्योंकि सब के ऊपर एक ही फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है बाइनोमियल सीरीज़ का। तो वो आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी। ये क्वेश्चन और हमारा जो क्वेश्चन पार्ट 1 था उसमें और इस क्वेश्चन 6 में सेम जो है एक जैसे ये क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है इसमें, अच्छा इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने के बजाय पहले थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स का स्क्वायर माइनस 3x, ये हमारे पास जो है रकम आ जाएगी। तो इसको सबसे पहले आपने पुट करना है y के, जो स्टेप 1 मैंने आपको सिखाया है। स्टेप 1 के मुताबिक y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है जी। और इसी तरह इसका सेकंड स्टेप जो होता है जी, तो इसका डिफरेंस निकालते हैं हम। जो इसमें फ़र्क आएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x और इसका स्क्वायर माइनस 3x प्लस डेल्टा x। ठीक है जी, इस शेप में ये हो जाएगा। तो हम चूँकि हमने डेल्टा y जो है एक साइड पे रखना है, तो यहाँ पे इस x प्लस डेल्टा x के स्क्वायर को हम ओपन कर लेंगे, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, इसको इस मुताबिक हम इसको ओपन कर लेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे x आ जाना है, यहाँ पे डेल्टा x प्लस प्लस डेल्टा x का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, आगे माइनस 3, ये जो है 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 3x माइनस 3 डेल्टा x। अच्छा, अब चूँकि हमने ये जो y है ये भी उठा के हम इस साइड पे लेके आए हैं, तो y जब इस साइड पे आएगा तो y की वैल्यू जो है वो हम अभी लिख लें या पहले y ही लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो डेल्टा y इक्वल टू ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा x और प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x। y की वैल्यू हमारे पास जो है y इक्वल टू किसके है, x का स्क्वायर माइनस 3x। अच्छा, x का स्क्वायर माइनस 3x, इस जो बाहर माइनस है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है जी। इसमें जो है जब मल्टीप्लाई होगा ये वाला बाहर वाला माइनस, तो अंदर जो ये माइनस है ये प्लस में जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। आगे मज़ीद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा y इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हमारे पास रकमें कट होती हैं वो हम कट कर देंगे, बकिया हमारे पास जो बच जाएगी वो हम रहने देंगे ये। और 2x डेल्टा x हमारे पास बच गया है माइनस 2x डेल्टा x और माइनस 3 डेल्टा x और प्लस डेल्टा x का स्क्वायर जी। तो आगे अब जो इसका तीसरा सेकंड रूल ये हो गया। अब तीसरे में हम क्या करते हैं कि डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, और साथ में ये जो डेल्टा x है वो कॉमन भी लेते हैं और साथ में डिवाइड भी करते हैं हम, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। तो यहाँ पे डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू, इनमें से तीनों में से हम डेल्टा x जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो डेल्टा x आ जाएगा। इसमें से जब डेल्टा x निकाल लिया तो माइनस 2x बच जाएगा, माइनस 2x इसमें से निकल जाएगा तो माइनस 3, और इधर से हमारे पास प्लस सिंगल डेल्टा x बच जाएगा। ठीक है। और अभी मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि डिवाइड भी करना है तो डेल्टा x को डिवाइड भी किया हमने दोनों साइड पे। ठीक है। अब ये डेल्टा x और इससे कट हो जाएगा। अच्छा, अगले स्टेप में हम करते हैं टेकिंग लिमिट जो है, यानी लास्ट जो इसका स्टेप होता है टेकिंग लिमिट।
डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जी। तो लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो ये हमारे पास -2x -3 और प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो -2x -3 और प्लस 0, इसकी जगह पे 0 आ गया। तो एंड पे जो हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा वो हमारे पास हो जाना है -2x -3 और यही जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है जी। तो इसका पार्ट 7 में भी आपने जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन करवाए हैं उसी के मुताबिक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y इक्वल टू 2 ओवर एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स की 4। तो y इक्वल टू एक्स की 4 हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x की -4। ठीक है जी। आगे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो सेकंड स्टेप में हम करते हैं कि इसमें जो चेंज आया है वो इसमें लिखते हैं 2x प्लस डेल्टा एक्स और -4। ठीक है जी। डेल्टा वाई इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा एक्स और -4, वाई साइड पे आके माइनस का y हो गया। डेल्टा वाई इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा एक्स -4 माइनस वाई की जगह पे हम लिखेंगे 2 डेल्टा एक्स का 2x की पावर -4। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ तक मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। तो आगे जो इसका स्टेप होना है वो बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला जो है वो अप्लाई होना है। तो देन इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। वो कैसे होगा कि डेल्टा वाई इक्वल टू 2। अच्छा, इसमें से आप ऐसा कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स की 4 है, ये आप जो है कॉमन ले लेंगे, सॉरी एक्स की पावर 4 -4 ये आपने कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पे इस पूरे की जगह पे बच जाएगा 1 प्लस, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स होगा और -4 पावर जो है वैसे की वैसे -2x -4। ठीक है। अब ये देखें 2 टर्म्स हैं तो इसमें से 2x की पावर -4 यहाँ पे भी है, 2x की पावर -4 दोनों है। तो आप अगले स्टेप में इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2x की पावर -4 कॉमन लिया तो आपके पास 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स -4 और आगे -1, ये आपके पास जो है ये आ जाएगा। ठीक है जी। आगे आपने बाइनोमियल सीरीज जो है वो अप्लाई करनी है। तो देन आप आगे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। इसका थर्ड स्टेप जो है डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ यहाँ पे सीरीज़ लिख देता हूँ ताकि आगे आप इसको मज़ीद कंटिन्यू कर सकें। 2x -4 1 प्लस इसमें जो है n की जगह पे -4 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस -4 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स इसका स्क्वायर आगे सोन, और ये सोन के बाद आगे -1 है, ये इसके साथ यहाँ पे रहेगा। ठीक है जी। आगे मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लेंगे, साथ में डिवाइड कर देंगे तो आगे आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको जो है इसकी समझ आ जाएगी जी। क्वेश्चन इसका 8, इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले y इक्वल टू यानी कि इसको आपने पुट कर लेना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 1 ओवर 3 और बाद में इसमें जो चेंजिंग आनी है डेल्टा y इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4 और 1 ओवर 3 डेल्टा y इक्वल टू, अच्छा इसको तरतीब दे लेंगे ताकि हम जो चीज़ कॉमन लेके आनी है 4 प्लस डेल्टा एक्स वो हमारे पास एक जो है शक्ल बन जाए -y डेल्टा y इक्वल टू एक्स प्लस 4 प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, इसमें से मैं सिर्फ ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि हमने ये कॉमन लेना है। ठीक है जी। 1 ओवर 3 माइनस वाई जो है वो इक्वल टू एक्स प्लस 4 1 ओवर 3, ये आपके पास आ जाना है।
आगे डेल्टा वाई, आप इसमें से एक्स प्लस फोर ये कॉमन ले लेंगे विद इसकी पावर एक्स प्लस फोर 1/3 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर। ठीक है जी। कॉमन लेते हुए आपने गौर करनी है कि जो चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन आपको 12 क्लास है, आपको कॉमन उम्मीद है अच्छे से आती होगी कि जब आपने ये कॉमन लिया तो यहाँ पे ये x प्लस फोर इसमें मौजूद नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है गौर करनी है आपने। 1/3 माइनस एक्स प्लस फोर 1/3। ठीक है, ये हमारे पास जो है शेप आ गई है। अब अगले स्टेप में x प्लस फोर 1/3 ये यहाँ पे भी है। अच्छा, टू टर्म्स है, ये गौर रखनी है कि दरमियान में माइनस आने की वजह से ये टू टर्म्स हो गई हैं। यहाँ से ये और ये कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा y इक्वल टू एक्स प्लस फोर 1/3। कॉमन लिया तो आपके पास 1 प्लस डेल्टा x ओवर एक्स प्लस फोर और 1/3 माइनस 1, ये जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से आगे मज़ीद आप क्या करेंगे, बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे। आगे जो है थर्ड स्टेप में डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर जो है कॉमन लेंगे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि कुछ बच्चे हैं वो परेशान ना हो रहे हों। अच्छा, यहाँ पे 1 प्लस 1/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर। आगे थोड़ा सा काम रह जाता है, इसमें कोई नहीं है कि आप जो है पता नहीं आगे क्या होना है। टू फैक्टोरियल, ये जो इस प्लस के बाद वाली रकमें ये तो इसने ज़ीरो हो जाना है। इसमें एक्स प्लस फोर इसका स्क्वायर सोन, आगे ये वाला 1 है, ये वैसे का वैसा रहना है। ठीक है, बाद में चूंकि ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 ही लिखेंगे इसको। ठीक है, बाद में इस 1 ने ख़त्म हो जाना होता है। डेल्टा वाई एक्स प्लस फोर और 1/3 हमारे पास। अगले स्टेप में आप ये कर सकते थे कि आप इस 1 को इस 1 से कट कर दें तो आपके पास डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर ये आपने ले लिया कॉमन, तो मज़ीद 1/3 बच जाएगा, यानी कि यहाँ से कॉमन जो लिया तो 1/3 बच गया है। आगे प्लस ये सारी रकम, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम लिखते आएंगे ताकि, क्योंकि ये इसने ज़ीरो हो जाना है तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर इसका स्क्वायर था, मैंने एक जो है यानी कि इसकी पावर 1 है ये मैंने बाहर लिख दिया है, तो इसका मतलब हुआ डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर जो है वो बाहर चला गया। आगे सोन, आगे कंटिन्यू, ये इस तरह से सीरीज चलती जाती है। ठीक है, अगले स्टेप में आपने डिवाइडिंग बाय, जो इसका तीसरा स्टेप है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, बाद में आपने ये इसके साथ कट करके सिंप्लीफाई कर देना है। बहुत आसान तरीके से आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम। मज़ीद में आगे आपको क्वेश्चन जो है इसका 9 बताऊंगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो स्टार्ट से इसको क्या करना है वो आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन इसका जो है 9, एक्स की पावर 3/2। ठीक है जी। तो इसको आप जो है सिंप्लीफाई, अब सबसे पहले इसको पुट किया आपने y इक्वल टू एक्स 3/2। ठीक है जी, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और 3/2। ठीक है जी, डेल्टा y इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स 3/2 माइनस y। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा y इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स 3/2 माइनस इसकी जगह पे आपके पास 3/2 है, एक्स की पावर 3/2 आ जाना है। अब इसको आप सीरीज़ बनाएंगे, डेल्टा वाई एक्स 3/2 कॉमन लिया तो 1 इस पूरे की जगह पे 1 आ गया, प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स। बहुत आसान, यानी कि सब में एक ही तरीका, एक ही मेथड, तो इसमें तो कोई वो बंडल नहीं है। जस्ट स्टार्ट में अगर आपको पता चल जाए, मैंने पिछले लेक्चर में आपने बताया था कि आपने ये
कब ये जो कंडीशन है ये कब बनेगी, कब आपने जो है बाइनोमियल सीरीज़ लगानी है, वो मैंने पीछे आपको बताया था कि अगर वो कहे बाय डेफिनेशन क्वेश्चन की जो है डेरिवेटिव फाइंड करें, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल कहे तो आपने उसको इस मेथड के मुताबिक 4 रूल मैंने बताए थे उसके मुताबिक करना है। डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम यानी कि ये जो x 3/2 है ये हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी मौजूद है, तो ये कॉमन लिया तो आपके पास 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स 3/2 माइनस 1 और ये ब्रैकेट। ठीक है जी। आगे आपने जो है बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर देनी है। डेल्टा वाई एक्स की पावर 3/2 सीरीज में हमारे पास आता है 1 प्लस 3/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 3/2 प्लस 1 ओवर -1 ओवर में हमारे पास आ जाना 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स इसका स्क्वायर सोन कंटिन्यू 1 यहाँ पे माइनस का आ जाना है। ठीक है, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाना है। डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन लेंगे, आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाना है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से आगे जो है आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। या फिर इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपको जो है मुश्किल ना हो। एक्स 3/2 तो आप इसमें से डेल्टा एक्स ओवर एक्स जो है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आगे क्या बच जाता है 3/2। अच्छा, इसको गौर से समझ लें, आगे मैं मज़ीद जो है आपको जस्ट यहाँ तक ही बताऊँगा ताकि आप जो है क्वेश्चन को हमारा ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। 2 आयोटा 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ये एक मैंने जो है वो बाहर निकाल लिया है, इसका स्केयर ख़त्म हो गया। आगे सोन कंटिन्यू ये चलता जाएगा। अब आपने डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे अगर आप गौर करें कि ये जो है 1 और ये 3/2, इस 1 इस एक्स के ऊपर क्या है 1, इस एक्स के ऊपर 3/2 है, इसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं क्योंकि ये बेस सेम है। तो x की पावर 3/2 माइनस 1 ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, और साथ में डेल्टा एक्स वैसे ही लिखेंगे, साथ में ये सारी की सारी रकम वैसे लिखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे आप। 3/2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स सोन आगे ये चलता जाएगा, और डिवाइड जो हमने स्टेटमेंट लिखी उसके मुताबिक डेल्टा एक्स यहाँ पे आ जाना है, ये इसके साथ कट हो गया। तो टेकिंग लिमिट, ठीक है, यानी आगे बहुत आसान जो है आपने इसको करना है। डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, जिसने मेरे ये लेक्चर शुरू में सुना है, स्टार्टिंग में जब मैंने एक्सरसाइज की थी, उसके लिए ये बहुत आसान हो जाएंगे, उसको बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू, आगे ये हमारे पास जो है 3/2 है माइनस 1, इसका अगर आप एलसीएम लें तो आपके पास एलसीएम वैसे सबको ही आता होगा तकरीबन। 3/2 माइनस 1 एलसीएम लेते हैं तो 2 आना है, ये 3 माइनस यहाँ पे 2 आ जाना, 3 में से 2 निकाल लें तो 1/2 आपके पास जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो x की जब आपने लिमिट यहाँ पे लिखा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, तो x की पावर 3/2 प्लस -1 की जगह पे आप लिख देंगे 1/2, और अंदर आपके पास यहाँ पे बच जाना है 3/2 प्लस आगे ये सारी ज़ीरो, इसकी जगह पे ज़ीरो आ जाना है तो इसने सारी ने ज़ीरो हो जाना है, प्लस ज़ीरो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगले स्टेप में आप जो है dy ओवर dx इक्वल टू 3/2 x की पावर 1/2, और ये जो है इसका आंसर होगा। इस तरह से आपने बहुत आसान, ये जो सीरीज़ है बहुत आसान तरीके से हमने इसको करना है जी। तो आगे क्वेश्चन जो 10 है वो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन जो 9 है ये सेम एक जैसे है। यहाँ पे 3/2 है और 10 में 5/2 है, सेम इसको आपने इसी तरह करना है जैसे मैंने पीछे किया। वैसे क्वेश्चन जो ये वाला है ये भी तो सेम ही है, लेकिन कुछ बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं जो है ये कर रहा हूँ। y इक्वल टू, हमारे पास रकम है x की पावर m,
तो इसको आपने पुट, सबसे पहले स्टेप 1 होता है, इसको आप पुट करते हैं किसी ना किसी वेरिएबल के इक्वल। ठीक है जी। अब आप इसको मज़ीद अगला जो स्टेप होता है सिंप्लीफाई का स्टेप होता है, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस डेल्टा x और पावर में m आ गया है। ठीक है। अब यानी कि m का मतलब हमारे पास वो कहता है ये नेचुरल नंबर है, इसमें नेचुरल नंबर आए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, डेल्टा वाई इक्वल टू सारे स्टेप सेम टू सेम वही बार 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 होने हैं। तो यानी कि ये कब आपको अच्छे याद होंगे? जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे। ठीक है जी। m माइनस एक्स वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास x की पावर m। ठीक है। इसको इस तरह का ये क्वेश्चन जो है पेपर में अक्सर आ जाता है, तो आपने इसको देखना है, बहुत आसान है आपने। अच्छा, इसमें से x की पावर m है जो वो मैं कॉमन ले लूँगा, x की पावर m। जब मैंने इस पूरे में से x की पावर m कॉमन ली तो इस x की जगह पे 1 आ गया, प्लस यहाँ पे डेल्टा x ओवर x आ जाएगा और पावर में m वैसे ही रहा, माइनस x की पावर m। ठीक है। डेल्टा y इक्वल टू x की पावर m। अब ये 2 टर्म्स है तो इनमें से मैं x की पावर m है वो कॉमन ले लूँगा, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। तो m वैसे ही माइनस इसकी जगह पे 1 आ गया, क्योंकि मैंने ये बाहर निकाल लिया है तो ब्रैकेट में इसको लिखूंगा। ठीक है। आगे सीरीज़ आपकी जो है वो अप्लाई हो रही है, तो आपने बाइनोमियल सीरीज़ वो लगानी है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान, सिंप्लीफाई हो गया। 1 प्लस, अब पावर जो है वो m है तो m लिखेंगे हम, डेल्टा x ओवर x प्लस m माइनस 1, वही चीज़ें, कुछ भी नहीं है, 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x और इसका स्क्वायर सोन -1। ठीक है। ये वाला जो -1, अब ये -1 और ये प्लस का है, कट हो जाएगी, तो डेल्टा y इक्वल टू x की पावर m। तो आप डेल्टा x ओवर x हर दफ़ा मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपने ये कॉमन ले लेना है, तो आपके पास जो बच जाना है अंदर में m बच जाएगा, आगे प्लस m माइनस 1। बहुत आसान जो है क्वेश्चन, डेल्टा x ओवर x सोन, आगे ये कंटिन्यू। ठीक है जी। इस तरह से आगे आपने जो है डेल्टा x इसमें सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। x की पावर m है, अब ये x जो है इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि सेम बेस सेम हो तो पावर, अगर डिवाइड बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस हो जाती है, ये आपको अच्छे से पता है। तो m प्लस m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x सोन, और मैंने यहाँ पे बताया है डिवाइडिंग जो है वो आप डेल्टा x करेंगे। ठीक है। यहाँ पे लिख भी दें डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, इसका थर्ड स्टेप है ये। ठीक है। इसका थर्ड स्टेप में आप डिवाइड करते हैं डेल्टा x को, ये इसके साथ कट हो गया, हमारे पास डेल्टा y इक्वल टू x की पावर m माइनस 1 और ब्रैकेट में हमारे पास ये वाला m और प्लस में जो है आपके पास ये सारी रकम m माइनस 1 और ओवर फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x सोन कंटिन्यू। ठीक है। आगे आप टेकिंग लिमिट, यानी कि आगे टेकिंग लिमिट करेंगे, आगे आपका आंसर आ जाना है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को जो है राइट डाउन कर लेना है। आगे जो है इसका क्वेश्चन 11 वाला, उसमें आप अगर आप देखें, सॉरी 12, तो उसमें थोड़ा सा बस चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चेंज है। आगे मज़ीद आप इसको करते रहेंगे, 1 ओवर x की पावर m। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम पुट करते हैं y इक्वल टू 1 ओवर x की पावर m। तो y इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रूल में ये यानी बटे में आ गई है, तो इसको आपने ऊपर ले जाना है, तो नीचे ये m प्लस का है, ऊपर जाके -m हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। अब ये 11 वाले क्वेश्चन की तरह हो गया है, कुछ भी नहीं। आगे इसको सिंप्लीफाई, डेल्टा y प्लस x प्लस डेल्टा
एक्स और -1 सॉरी -m, तो डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स -m, और वाई साइड पे आके माइनस का हो गया, डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स -m, और -m की जगह पे आप लिखेंगे x की पावर -m। ठीक है, इस तरह से आपने आगे मज़ीद सिंप्लीफाई आप कर लेंगे। x की पावर -m 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, और पावर में m माइनस x की पावर -m। ठीक है, मज़ीद आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप जी। इसी के आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो 13 है, तो उसको आप देख लें कि x की पावर 40 है। ठीक है, वही चीज़ x की पावर m है, x की पावर जो भी है, इसको आपने पुट किया y इक्वल टू एक्स की पावर 40। मज़ीद आगे सिंप्लीफाई के लिए वही फर्स्ट और सेकंड स्टेप, डेल्टा y इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और पावर में हमारे पास 40 वैसे का वैसा, यानी कि वही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार वही स्टेप जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, मेरी कोशिश है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। पेपर में कोई भी क्वेश्चन वो दे दें इस तरह का, और साथ में वो कहे बाय डेफिनेशन इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपने ये मेथड लगाना है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। डेल्टा एक्स 40 माइनस वाई इक्वल टू किसके है, एक्स की पावर 40 के। आप इसमें से अब डेल्टा वाई एक्स की पावर 40 जो है, इन दोनों में से आपने कॉमन लिया तो एक्स की जगह पे आ गया 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और 40 वैसे ही माइनस एक्स की पावर 40, और डेल्टा एक्स अगले स्टेप में आप 40 जो है वो कॉमन ले लेंगे एक्स की पावर 40, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स और 40 -1, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाना है। आगे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना है और सिंप्लीफाई कर देना है। इसका लास्ट पार्ट जो है वो भी सेम जो है इसी तरह का है, वहाँ पे 100 है, यहाँ पे 40 था, और यहाँ पे 100 है माइनस का, और सेम यही स्टेप्स आपने यूज़ करने हैं और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते रहना है जी। तो इसका क्वेश्चन 2 जो है उसको देखें थोड़ा सा, तो वो कहता है फाइंड dy ओवर dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। वो कहता है फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ पे भी फर्स्ट प्रिंसिपल कह रहा है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 तरह के, अब वो आपसे बात करेगा तो आपने वही मेथड जो 4 मैंने आपको तरीके बताए उसके मुताबिक क्वेश्चन को करना है। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, एक जैसे क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ ये पॉजिटिव जो x प्लस 2 इसका पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस है, तो मैं ये वाला जो है माइनस वाला आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि कुछ बच्चों को ये मुश्किल लग रहा होता है, तो ये मैं आपके सामने इसको कर देता हूँ और हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास जो है पार्ट इसका 2 करेंगे 1 ओवर एक्स प्लस ए। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है। तो आपने फर्स्ट स्टेप में इसको पुट कर लिया, वही मेथड मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। एक्स प्लस ए और वाई इक्वल टू, इसको आप ऊपर ले जाएं तो एक्स प्लस ए, और इसकी पावर जो है -1 ओवर 2 हो जाएगी सिंपली। ठीक है जी। अगला जो स्टेप होता है y प्लस डेल्टा वाई, इसमें जो चेंज लेके आते हैं वो हम x प्लस डेल्टा एक्स और प्लस a, इसकी पावर माइनस में 1 ओवर 2, और डेल्टा वाई इक्वल टू, इसको मैं तरतीब दे रहा हूँ ताकि हम जो चीज़ कॉमन लेके आनी है वो सही हमारी बन जाए। x प्लस a प्लस डेल्टा एक्स और इसकी पावर -1 ओवर 2 माइनस वाई। ठीक है, डेल्टा वाई एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स और -1 ओवर 2 माइनस में वाई इक्वल टू है हमारे पास एक्स प्लस ए -1 ओवर 2। ठीक है, अब ये हमारे पास एक सीरीज क्वेश्चन में जो चीज़ हमने कॉमन लेके आनी है, तो कॉमन इन दोनों में से ये चीज़ जब कॉमन लेंगे एक्स प्लस ए कॉमन लिया तो आपके पास बच जाएगा, इस पूरे की जगह पे 1 आ गया,
प्लस, तो यहाँ पे मौजूद ना होने की वजह से हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे ए, और इसकी पावर -1/2, इसकी भी पावर -1/2, और माइनस एक्स प्लस ए और -1/2। ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पे यानी टू टर्म्स है, तो इसमें से आप एक जो x प्लस ए है वो कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा y x प्लस ए पावर -1/2 कॉमन लिया तो आपके पास 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस ए ये आ गया, और माइनस में 1/2 -1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगर आगे आप जो है सेम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हुए मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था एक, ये क्वेश्चन 5, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 सॉरी पार्ट 1 का पार्ट 5 जो है क्वेश्चन 1 का 1/x - a। ठीक है, इसको करवाया था मैंने, इसके मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते रहना है। y इक्वल टू आप x प्लस ए -1/2। अच्छा, अब सीरीज लगानी है, 1 प्लस पावर हमारे पास है माइनस में 1/2 और डेल्टा x ओवर x प्लस ए और प्लस -1/2 ब्रैकेट -1/2 -1 ओवर में 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x प्लस ए इस पूरे का स्क्वायर आगे सोन -1। ठीक है जी, ये आ जाना है। अब ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 तो कट हो जाना है हमारे पास। अगले स्टेप में डेल्टा y इक्वल टू x प्लस ए -1/2 आप जो है x ओवर x प्लस ए कॉमन ले लें, डेल्टा x ओवर x प्लस ए कॉमन लिया तो आपके पास बच गया माइनस का 1/2 और प्लस ये सारी की सारी जो रकम है ये हम इसको बार बार वैसे ही लिखते जाएंगे, और 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस ए और सोन कंटिन्यू। ठीक है जी। अगले स्टेप में आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, आपने जो है दोनों साइड पे डेल्टा x को जो है लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आगे स्टेप में करने वाला हूँ ये हमारे पास x प्लस ए, यहाँ पे भी x प्लस ए ये डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस का 1/2 है और यहाँ पे इसके ऊपर 1 है, लिखा तो नहीं हुआ लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे 1 है और इसकी पावर -1 है। इसको मैं नीचे ले जाऊँगा, ये नीचे जाके यहाँ पे प्लस की हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ कि डेल्टा वाई इक्वल टू आपके पास हो जाना है 1 ओवर, मैं डेल्टा एक्स जो है यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ ताकि ये हमने कट करना है तो हमें कन्फ्यूजिंग ना हो। x प्लस ए इसकी पावर क्या है, प्लस की 1 है। ठीक है जी, और जब वो नीचे आई तो वो माइनस की थी ऊपर, तो नीचे आके ये प्लस की हो गई है। ठीक है, तो आगे ब्रैकेट में हमारे पास जो चीज़ है वो -1/2 है, प्लस -1/2 -1/2 -1/2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस ए सोन आगे चलती जाएगी, और डिवाइड इसका सारे का इसके ऊपर भी डेल्टा x और यहाँ पे भी डेल्टा x। ठीक है, ये डेल्टा x इससे कट हो जाएगा तो हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू ये हमारे पास बच जाना ही है यहाँ पे 1 ओवर, अब ये 1 प्लस 1/2 जो है ये बन जाएगा 3/2। ठीक है जी, x प्लस ए और पावर 3/2 बन जाएगी, तो आगे हमारे पास ये -1/2 प्लस -1/2 -1 ओवर में फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x प्लस ए सोन आगे। ठीक है, अच्छा अब हमने टेकिंग लिमिट, ठीक है, डेल्टा x अप्रोच टू 0, तो लिमिट अप्रोच की जब हमने डेल्टा x अप्रोच टू 0
डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 1 ओवर एक्स प्लस ए 3/2 और यहाँ पे आपके पास आ गए -1/2 और प्लस यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाना है डेल्टा एक्स की जगह पे, तो ये सारी की सारी रकम आप ज़ीरो लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। आगे अगले स्टेप में आपके पास ये हो जाना है dy/dx इक्वल टू, मैंने आपको बताया था पीछे कि ये पूरी रकम इक्वल टू होती है dy/dx के, तो यहाँ पे आपके पास -1/2 है, ये 2 जो है नीचे इसके साथ आ जाना है, माइनस का 1 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये माइनस तो रहना है ना, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2x प्लस ए 3/2 और ये जो है हमारा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते जाना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। प्रैक्टिस करें अच्छे से, टेस्ट दें। बहुत शुक्रिया जी मेरी वीडियो को कंप्लीट देखने का। क्वेश्चनों की अगर समझ आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ताकि हमारे दोस्तों का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।